ऐश्वर्या और नीतू की जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुली कामयाब हो चुके हैं दोनों के दोनों। और मन्नत विक्रांत को अलग कर दिया है, उनके बीच में दूरियां बढ़ा दी है। मन्नत अब जा रही है घर छोड़कर। तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि विक्रांत बिल्कुल ही बदल जाता है। सच्चाई देखने के बाद भी वो उसे अनदेखा करता है और अपनी मॉम से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, मन्नत को कहता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अभी तुमने जो भी कहा मेरी मॉम भी भूल जाएंगी, कभी भी उस बात को वो रिपीट नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरी मॉम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मन्नत प्लीज़ मेरी मॉम से माफ़ी मांगो कि तुमसे गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पर मन्नत कह देती है, सर अगर उम्र का लिहाज होता, छोटे बड़े का अंतर होता तो मैं ज़रूर माफ़ी मांग लेती, लेकिन यहाँ बात सच्चाई की है और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जो मैंने देखा है, जो मैंने सबूत दिखाए हैं वो सही है, वो गलत नहीं है। मैंने कहीं से ऐसे ही उठाकर नहीं दिखा दिए हैं। तो जो बात गलत है उस गलत बात के खिलाफ मैं कैसे माफ़ी मांग लूँ, मतलब कि जो बात मैंने खुद देखी है। विक्रांत यहाँ पर कह देता है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो गलत होता है, लेकिन मन्नत कह देती है होता होगा लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप अनदेखा कर रहे हो तो आपकी मर्जी। आप ये कहना चाहोगे आगे कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप क्यों बोलते हो मुझे। बाबा जी आपको बस खुश रखे और आपको सारी मुसीबतों से बचाए, आपको आपकी माँ से बचाए, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी। और आप खुश रहो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। तो ये सब सुनने के बाद मन्नत विक्रांत जो है वो अलग अलग अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि जो ऐश्वर्या राय है वो नीतू से कहती है कि देखो मैंने तुमने बचा लिया और हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि नीतू यहाँ पर आकर कहती है कि ऐश्वर्या आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आज अपने बेटे को खो देती। तो ऐश्वर्या कहती है मुझे इस लड़की पर पहले से ही शक था, मैंने अपना एक असिस्टेंट इसके पीछे लगा रखा था जो मुझे हर पल पल की खबर देता है कि ये कर क्या रही है, इसी वजह से तो मैं तुम्हें बचा पाई। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि मन्नत रोती हुई कमरे में जाती है और सारा सामान पैक करने लगती है, एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाती है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हरनीत पाजी से कहती है कि इस घर में ना मुझे रहना ही नहीं है, इस घर के सारे लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सच का मुखौटा जो है इस घर में किसी के चेहरे पर नहीं है, सब एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है। हरनीत पाजी कहती हैं कि सुन तो एक बार, सुन तो हुआ क्या है मुझे बता तो। लेकिन मन्नत कर देती है बस मुझे कोई बात नहीं करनी, और मन्नत जो है वो एम्बुलेंस को देखने के लिए बाहर जाने लगती है। तो हरनीत पाजी कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है, खुद ही सोचने लगती हैं कि तू विक्रांत को पसंद करने लगी है। तभी अचानक से विक्रांत और मन्नत दोनों टकरा जाते हैं। विक्रांत फिर से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम। तो मन्नत कहती है मैं ज़िद्दी हूँ, झूठी नहीं हूँ, अगर मेरी बात पर यकीन हो तो आप मेरा साथ दीजिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी और मेरी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है, आप समय के अनुसार बदल जाते हो लेकिन मैं नहीं बदलती हूँ, तो हम दोनों के रास्ते अलग ही हैं।